जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में, जिसका अपडेट आपको डेली सुबह 7 बजे मिल जाता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा करंट अफेयर है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम हम जो आज का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं वो 27 तारीख से लेकर 30 तारीख की डेट का कवर कर रहे हैं। तो इसमें मैक्सिमम ऐसे हैं कि जो कि इम्पोर्टेंट है। और रही बात करंट अफेयर की पीडीएफ की, तो पीडीएफ हमारा फ्री है, जो कि आप कहाँ से, टेलीग्राम चैनल प्लस हमारे एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जिसका आपको इस वीडियो का डेली अपडेट आपको सुबह 7 बजे मिलता है। और हमारे ही चैनल पे एक पी वाई क्यू डिस्कशन चलता है, जिसका जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं मैथ के, ठीक है, उसका डेली बेसिस पे 12 बजे दोपहर को डिस्कशन होता है। तो आप हमारे, अगर आप पी वाई क्यू ज्वाइन करना चाहते हैं, ये टॉपिक वाइज होता है। मतलब जैसे नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, एस सी एफ, एलसीएम, ऐसे करके सारे टॉपिक वाइज किस किस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो एग्जाम, सबके अलग अलग एग्जाम के हैं। जैसे एसएससी, बैंक लाइक आईबीपीएस, ठीक है, रेलवे, एसएससी सीजीएल, यूपीएससी, सीसेट, ठीक है, इस सब के जितने भी एग्जाम हैं सारे के क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, जिसमें आपको ये फायदा होता है कि उससे कम से कम एटलीस्ट आपको ये पता चलता है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो किस टाइप के आ रहे हैं, और आप जो तैयारी कर रहे हैं या आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उस लेवल के क्वेश्चंस हैं या नहीं है। ठीक है, तो आप हमारे इस वाले प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, देन जाके आप उस चीज़ का अपडेट डेली आपको मिलेगा। तो जो 12 बजे वाली क्लास होती है वो लाइव क्लास होती है। ठीक है, वो डेली बेसिस पे लाइव क्लास होती है 12 बजे। तो चलिए आज के प्रोग्राम का हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हमारा, किस बैंक ने एम एस धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, किस बैंक ने एम एस धोनी को, ये हमारे माई भाई हैं, ठीक है, इनका ये न्यू लुक है। तो इनको किस बैंक ने अभी फिलहाल में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो पहला ऑप्शन ए हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सी बैंक ऑफ बड़ौदा, और डी इंडियन बैंक। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा पहला एसबीआई, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सारे क्वेश्चन का कुछ डिटेल भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का डिटेलिंग। देखिए, किसने ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया, भारतीय स्टेट बैंक ने, ठीक है, ने विशेष रूप पे युवा आबादी के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने हेतु क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी, ठीक है, कौन है, महेंद्र सिंह धोनी को बैंक का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, एसबी धोनी एसबीआई के विभिन्न विज्ञापन और प्रचार अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। इसके पहले कौन थे, बैंक ऑफ बड़ौदा के राहुल द्रविड़, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर थे। मगर वर्तमान समय में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, श्रीकांत, क्रिकेटर सैफ अली वर्मा, ठीक है, ये कौन है, बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर है। वर्तमान में ये लोग हैं, एक पीवी सिंधु, श्रीकांत, क्रिकेटर सैफ अली वर्मा। ठीक है, और ये हमारे माई भाई हैं जो कि इस समय तत्काल में एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व थ्रिफ्ट दिवस यानी विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड सेविंग डे, ठीक है, वर्ल्ड सेविंग डे कब मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन ए है 25 अक्टूबर, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी 24 सितंबर, और ऑप्शन डी हो गया आपका 30 अक्टूबर। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा 30 अक्टूबर। ठीक है, 30 अक्टूबर को हमारा विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, लोगों को उनकी वित्तीय सुरक्षा, ठीक है, बचत और स्वतंत्र के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रत्येक वर्ष कितने तारीख को, 30 अक्टूबर को, ठीक है, विश्व बचत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 2023 में थ्रिफ्ट दिवस का विषय क्या था। जैसे जो बचत दिवस था, विश्व बचत दिवस, इसका जो विषय था वो क्या था, प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर थ्रू द सेविंग। ठीक है, यही हमारी टैगलाइन और इसका थीम था। उद्देश्य क्या होता है इसका, पैसे बचाने के महत्व को बढ़ावा देना और कैसे बचत हमारे कठिन समय को आसान बना सकती है, महत्व के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया विश्व बचत
दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड NESL के प्लेटफॉर्म पर अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, मतलब EBG, ठीक है, EBG इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने के लिए उसके साथ साझेदारी की है। मतलब NESL जो गवर्नमेंट की संस्था है, उससे किसने ई बैंकिंग के लिए, ई बैंक गारंटी के लिए साझेदारी की। ठीक है, तो ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी इंडसलैंड बैंक, ऑप्शन सी सॉरी HDFC बैंक, ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका कोटक महिंद्रा बैंक हो जाएगा, यही आपका सही आंसर है। ठीक है, इसकी डिटेलिंग देखते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने के लिए किससे, NESL के साथ साझेदारी की है। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के प्लेटफॉर्म पर अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने के लिए उसके साथ साझेदारी की। ठीक है, यह गठजोड़ व्यापार के डिजिटलीकरण को सक्षम बनाना, जिससे बैंकिंग के गारंटी के कागज आधारित जानकारी, जो कागज के आधारित जानकारी होती है, को खत्म करना में मदद करेगी। ठीक है, अब इस देखते हैं अगला क्वेश्चन। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, अमेरिका की जो प्रतिनिधि सभा है उसके लिए किसको चुना गया है? ऑप्शन ए क्ले हिंग्स, ऑप्शन बी क्वीन हर्न, ऑप्शन सी माइक जॉनसन, ऑप्शन डी केन बक। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो है माइक जॉनसन। ठीक है, माइक जॉनसन, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये है उनकी फोटो, इनको क्या अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के तौर पे चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्विन घड़ी निर्माता राडो जो घड़ी आती है ना, को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, किसको? ऑप्शन है आपके अनुष्का शर्मा, ऑप्शन बी आलिया भट्ट, ऑप्शन सी कैटरीना कैफ, ऑप्शन डी प्रियंका चोपड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सी कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ को राडो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट फिको को चौथी बार ठीक है, को चौथी बार निम्नलिखित में से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए घाना, ऑप्शन बी स्लोवाकिया, ऑप्शन डी सूडान, ऑप्शन डी जिम्बाब्वे। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो हो जाएगा स्लोवाकिया। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये है कौन? रॉबर्ट फिको। ठीक है, ये हमारे रॉबर्ट फिको जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सी कंपनी 37वें राष्ट्रीय खेल की आधिकारिक प्रायोजक बन गई, मतलब स्पॉन्सर बन गई है? तो ऑप्शन ए आपका इस एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी ड्रीम 11, ऑप्शन सी पेटीएम, ऑप्शन डी रिलायंस। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि 37वां जो खेल राष्ट्रीय खेल हो रहा है, कहां पे ये हो रहा है? ये हो रहा है गोवा में। ठीक है, किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, आई थिंक आप लोग इसके पहले वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें इसके मतलब 37वें राष्ट्रीय खेल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया जा रहा है, कब इसका उद्घाटन किया गया था और कहां पे इसका खेल आयोजन हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 17वें नंबर का क्वेश्चन का, तो ऑप्शन सी आपका पेटीएम इसका स्पॉन्सर बन गई है, आधिकारिक स्पॉन्सर ये बन गई है। देखिए इसका डिटेल। पेटीएम ब्रांड के मालिक, ठीक है, जो पेटीएम का जो ओरिजिनल नाम है एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन में वह है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, ये उसका ऑफिशियल नेम एक तरह से, ने घोषणा की है कि वह गोवा में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक स्पॉन्सर है। ठीक है, जो राष्ट्रीय खेल हो रहा है उसका क्या है? आधिकारिक स्पॉन्सर घोषित हो गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फतोरदा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किया था। ठीक है, राष्ट्रीय खेल का आयोजन ओलंपिक के जो राष्ट्रीय खेल है जो ओलंपिक में से काफी मिलता जुलता है, ये ओलंपिक की तरह काफी मिलता जुलता है। ये 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक होना है। ठीक है, इसमें देश भर के 10,000 से अधिक एथलीट 28 स्थानों और 43
विभिन्न खेलों के विषय में प्रतिस्पर्धा करेंगे। ठीक है, ये अद्वितीय है, इसका जो संस्करण है वो अद्वितीय है, मतलब दूसरा है, जिसमें 28 भारतीय राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश भी भागीदार है। मतलब हमारे जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, टोटल 28, उसके बाद जितने 8 यूनियन टेरिटरी है वो सब लोग इसका हिस्सा बनेंगे। ये हमारा पेटीएम है जो कि इसका आधिकारिक पार्टनर मतलब स्पॉन्सर बन गया है, घोषित हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्ट्रोक दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 अक्टूबर, ऑप्शन बी 30 अक्टूबर, ऑप्शन सी 31 अक्टूबर, ऑप्शन डी 27 अक्टूबर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 29 अक्टूबर। ठीक है, 29 अक्टूबर। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। देखते हैं डिटेल। वैसे विश्व स्टॉक दिवस होता क्या है तो इसके बारे में अगर जाने तो ये कितने तारीख को मनाया जाता है? 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। दुनिया भर में व्यक्तियों और समुदाय पर स्टोक की व्यापकता और प्रभाव की एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जो 2023 का विषय है वो है टुगेदर वी आर ग्रेटर देन स्टोक। और इसका उद्देश्य क्या है? इसके मनाने का उद्देश्य क्या है? स्टोक, उसकी रोकथाम, उपचार और समय समय पर हस्तक्षेप के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। स्ट्रोक, जिसे अक्सर मस्तिष्क का दौरा कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। बिन्नी उत्साह जो खबरों में देखा गया था किस केंद्र शासित या राज्य में मनाया जाता है? ये क्या है? एक तरह से वार्षिक धार्मिक उत्साह है, मतलब हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये मनाया जाता है। ठीक है, ये है, देखिए ये मनाने का तरीका है इसका। लोग लाठी लेके एक दूसरे को मारते हैं, इस तरह के, एक तरह से हो गया। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, किस जिले में? कुर्नूल जिले में पारंपरिक छड़ी लड़ाई उत्साह, जिसे क्षेत्रीय रूप से बन्नी उत्साह भी कहते हैं। कौन सी उत्सव? बन्नी उत्साह भी कहा जाता है। के दौरान कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई इसमें। ठीक है, जबकि 90 से अधिक लोग घायल हो गए इसमें। मणि और मुल्लासुर पर भगवान माला मल्लेश्वर स्वामी और देवी पार्वती की जीत के उपलक्ष्य में विजयदशमी पर बिन्नी उत्सव को मनाया जाता है। कितने तारीख को? ये तारीख तो नहीं पता है, मतलब जो दशहरा होता है विजयदशमी, उसी डेट पे इसको मनाया जाता है। अब जिस भी डेट पे पड़ जाए, जैसे इस महीने में जिस डेट पे पड़ा था, अब अगले साल जिस डेट पे पड़ेगा उसी डेट पे इस उत्सव को मनाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? किस शहर ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण की मेजबानी की है? ठीक है, किस शहर ने? तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर रखा हुआ है आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में। जैसे पहला हो गया ए हैदराबाद, बी नई दिल्ली, सी बेंगलोर और डी हो गया चेन्नई। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग लास्ट में या बीच में भी एक क्वेश्चन ऐसा छोड़ते हैं जो कि आप लोगों को कमेंट करके हमें बताना होता है। ठीक है, तो उसी तरह ये है कि इसका हम लोगों ने पिछले, मतलब आई थिंक 2 वीडियो में इसके बारे में, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है और ये न्यूज में ट्रेंडिंग में बना था। जिसका उद्घाटन किसने किया था ये तो बता दे रहे हैं आपको हिंट के तौर पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इस चारों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए और लेटेस्ट अपडेट क्या है कि मतलब हम लोग क्या नई चीजें लाना चाह रहे हैं और लाने वाले हैं। ठीक है, इसका अगर लेटेस्ट अपडेट चाहिए आपको तो आप हमको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं या व्हाट्सएप चैनल पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और रही बात इसके पीडीएफ और क्विज की, तो आप इसके लिए आप हमारा एप्लीकेशन, ऑफिशियल एप्लीकेशन डीके एजुकेशन अब प्ले स्टोर पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज जितने भी लिंक है, जैसे वो टेलीग्राम के हो जाए या व्हाट्सएप के हो जाए, वो हम सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी वीडियो धीरे धीरे समझ में आ रही होगी, जितनी चीजें हैं जो जा रहे हैं और जितने पीवाईक्यू के डिस्कशन है, ठीक है, वो सारी चीजें भी आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।